को हर स्थिति से निपटने के लिए अपने आप को हर समय तैयार रखना चाहिए। राम की ये कथा केवल सुनने की नहीं है, हमने कही, आपने सुन ली, इतने से काम नहीं बनेगा। राम जी की जो कथाएं हैं, राम जी का जो जीवन है, राम जी के जीवन जीने की जो कला है, राम जी अपने जीवन को कैसे जीते हैं। घास की कुटिया में बड़ी प्रसन्नता से रह रहे हैं। हमें सुखी होने के लिए करोड़ों की दौलत नहीं चाहिए। जिनके पास करोड़ों की दौलत है उनसे पूछ लीजिएगा कि वो कितने सुखी हैं। अरे सुखी रहने के लिए मन में संतोष चाहिए। यदि संतोष है तो मैं घास की झोपड़ी में भी बड़ा प्रसन्न रहूंगा, और संतोष नहीं है तो मैं सोने के महलों में भी प्रसन्न नहीं रहूंगा, क्योंकि संतोष नहीं है। मन में उथल पुथल मची हुई है, चाहत चल रही है, ये मिल जाता, ये मिल जाता, ये कर लेते, वो हो जाता। ये इच्छाएं जो हैं हम सभी को तंग करती रहती हैं। अच्छा, राम जी के जीवन में कोई इच्छा नहीं थी। बताओ, क्या राम जी की राजा बनने की इच्छा थी? बताओ, हाँ या ना? नहीं। पिता ने कहा, राम जी राजा बन जाओ। हाँ हाँ, आपकी आज्ञा, बन जाएंगे। अच्छा, पिताजी ने कहा, राम जी वनवास चले जाओ। हाँ हाँ, आपकी आज्ञा, चले जाएंगे। राम जी की अपनी कोई इच्छा नहीं है। पिता ने कहा राजा बनना है, तैयार हो गए। माँ ने कहा वनवास जाना है, तैयार हो गए। राम जी की अपनी कोई इच्छा नहीं। आज दुनिया में दुखी वही लोग हैं भक्तों जिनकी इच्छाएं ज्यादा हैं। आप लोग अपनी इच्छाओं के हिसाब से चलते हैं, यही आपके दुख का कारण है। और संत लोग, हम अपनी बात करें, हम अपनी इच्छाएं कभी नहीं चलाते। हमें पता है कि हमारी इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है, होगा वही जो भगवान को मंजूर होगा। इसीलिए हम तो अपने आप को भगवान के कदमों में डाल चुके हैं। अब हमारी इच्छा से हम नहीं जी रहे हैं, अब तो भगवान की इच्छा से हम जी रहे हैं। ये जिंदगी हमारी इच्छा से नहीं चल रही है, ये जिंदगी भगवान की इच्छा से चल रही है। यही है समर्पण। हाँ, यही है समर्पण। ये भगवान के चरणों का समर्पण है। राम जी जब चित्रकूट में थे तो राम जी से मिलने के लिए वहां के जंगल के कोल, भील, किरात ये लोग आए और राम जी के लिए कंद, मूल, फल लेकर आए। जंगली लोग जो जंगल में कोल, भील रहते हैं, जंगली लोग, वो लेकर आए और राम जी से उन्होंने कहा, वाह, पहली बार उन्होंने जंगल में रहने वाले लोग राम जी को देख रहे हैं। अब देखिए, बताओ इन जंगल के कोल भीलों ने कौन सा पुण्य किया है? कोई पुण्य नहीं किया, पर आज राम जी का दर्शन इन्हें सहज में हो गया कि नहीं? जब राम जी की कृपा होती है तो सहज में ही राम का दर्शन हो जाता है। प्रिय भक्तों, ये राम जी की कृपा है। वो कोल भील कंद मूल फल दोनों में भर भर के ला रहे हैं। दोना में कोई फल ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, सब ला रहे। राम जी सबके हाथ से फल लेते जा रहे हैं और सबकी प्रसन्नता के लिए राम जी खाते जा रहे हैं। खा रहे हैं राम जी। एक कोल भील बोले आपस में, सुनो, ये कितने सुंदर हैं। ऐसा लग रहा है हम यहाँ बैठे रहें और ये यहाँ रहें, हम इन्हें देखते रहें। कोल भील बोले, सुनो राम जी, अब आप यहाँ से कहीं जाना मत, हम आप लोगों की पूरी सहायता करेंगे। यहाँ बड़े बड़े तालाब हैं, झरने हैं, जंगल हैं, गुफा है, हम आपको सारा घुमाएंगे, सब दिखाएंगे। एक कोल भील ने कहा कि क्यों, क्या ये राम जी कभी हमें देखेंगे, हमें स्वीकार करेंगे? हमने तो कोई पुण्य नहीं किया, कोई तपस्या नहीं की, हमारे पास तो कोई धन दौलत नहीं है, क्या ये हमें कभी देखेंगे? क्या ये हमें कभी स्वीकार करेंगे, अपनाएंगे? तब एक कोल बोला, चौपाई गोस्वामी जी लिख रहे हैं,
उस व्यक्ति ने कहा कि देखो राम जी को क्या पसंद है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, पर जान ले जो जान निहारा। ये राम जी हैं, ये भगवान हैं। इन्हें व्यक्ति का रूप और रंग पसंद नहीं है, व्यक्ति का स्वभाव पसंद है, व्यक्ति का प्रेम पसंद है। भगवान किसी के रंग रूप को नहीं देखते, भगवान किसी की जात पात बिलादरी नहीं देखते, भगवान किसी का मजहब और धर्म नहीं देखते। भगवान तो भक्त का प्रेम देखते हैं, अनुराग देखते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। ऐसे भगवान कहाँ होंगे जो अपने भक्तों के केवल प्रेम के बल पर उन्हें तार देते हों। एक कोल भील ने कहा, सुनो राम जी, हमने आप पर बड़ी दया की है। देखो उनके बोलने का ढंग क्या है। हमने आप पर बड़ी दया की है। क्या दया की? तुमने राम जी पर कौन सी दया कर दी? कोल भीलों ने कहा, जंगल के भीलों ने कहा, हमारे पास से कोई आ जाए तो हम उसे कभी छोड़ते नहीं हैं, मतलब लूट लेते हैं। जंगल के लोग लूट लेते हैं। पर क्या बताएं, आपको जब से देखा है आपको लूटने का मन ही नहीं करता। आपके ये जो धनुष बाण है ना, किसी और के होते तो कब के हम चुरा लिए होते। तुम्हारे धनुष बाण हमने नहीं चुराए, यही हमारी तुम पर कृपा है। राम जी उनकी प्यार भरी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। राम जी बड़ा प्रेम कर रहे हैं। और यहाँ पर राम जी चित्रकूट में विश्राम कर रहे हैं और वहाँ निषाद राज और केवट वापिस जा रहे हैं। और जब वो वापिस गए तो वहाँ पर सुमंत्र जी खड़े मिल गए। सुमंत्र जी को देख करके निषाद ने कहा, आप गए नहीं? आपको तो राम जी ने कब का कह दिया था कि आप जाइए। तब कह दिया सुमंत्र जी ने, मैं कैसे जाता। सुमंत्र जी ने जब देखा कि निषाद राज और केवट खाली हाथ आए, उन्हें लग रहा था शायद निषाद और केवट के साथ राम जी लौटकर वापस आ जाएं, तो मैं राम जी को लेकर चला जाऊंगा। पर राम जी तो वापस नहीं आए। सुमंत्र जी जोर जोर से रोने लगे। राम राम सिया लखन पुकारी, परऊं धरन तल व्याकुल भारी। हाँ राम, हाँ जानकी, हाँ लखन, ऐसा कह के सुमंत्र जी जमीन पर गिर पड़े। आप कल्पना कर सकते हैं कि बेटी की विदाई इतनी दर्दनाक होती है, तो जो लोग राम को विदा कर रहे होंगे उनके दिलों में क्या गुजर रही होगी, उनके मन में क्या चल रहा होगा। सुमंत्र जी ने कहा, मैं कैसे चला जाता। जब से राम जी गए हैं ना, तो ये जो घोड़े हैं, रथ में जुते हुए घोड़े हैं, नहीं तृण चराही न पिया ही जलू, मोचाहि लोचन बारी, व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाजी निहारे। जिस दिन से राम जी गए हैं ना, निषाद जी बोल रहे हैं गंगा पार करे, तो ये घोड़े टुकुर टुकुर राम जी को देखते रहे और अश्रु बहाते रहे। जिस दिन से राम जी इन्हें छोड़कर गए हैं, ये रथ के घोड़े, जिस रथ पर चढ़कर राम जी यहाँ तक आए, उन रथ के ये घोड़े अब चारा नहीं खा रहे हैं, चारा नहीं खा रहे हैं। मानो ये घोड़े कह रहे हैं
कि हम राम जी को छोड़कर राम जी के बिना अब कहाँ जाएं, कैसे जिएं, हमारा जीना अब व्यर्थ है। बड़ी भावना से, बड़े प्रेम से सुमंत्र जी, केवट और निषाद तीनों लिपट लिपट कर रो रहे हैं राम के बिना। और उन घोड़ों की हालत तो देखी नहीं जाती। जबरदस्ती घोड़ों को अयोध्या की तरफ किया और रोते सिसकते श्री सुमंत्र जी अयोध्या की ओर चल रहे हैं। चलते चलते सोचते जा रहे हैं, यदि मैं दिन को अयोध्या में गया तो सारे लोग घेर कर पूछेंगे राम को नहीं लाए, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो पूरा दिन अयोध्या के बाहर जंगलों में सुमंत्र जी ने दिन को बिताया और शाम होते ही तुरंत अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हैं सुमंत्र जी। सिर नीचे करके धीरे धीरे चलते हुए, आंखों में अश्रु भरते हुए सुमंत्र जी दशरथ जी के पास जाते हैं। दशरथ जी अभी तक जिंदा थे। दशरथ जी इसीलिए जिंदा थे कि उन्हें ये लग रहा था शायद मेरा राम 4-6 दिन में ही जंगल से लौट कर आ जाए। वो लौट कर आएंगे, इस उम्मीद से वो राम का दर्शन कर पाएंगे। इस उम्मीद से उन्होंने अपने प्राणों को बचा करके रखा है। सुमंत्र का इंतजार। तभी दरवाजे पर सुमंत्र आकर खड़े हो गए। दशरथ जी ऐसे सुमंत्र को देखते, अरे सुमंत्र आ गए, बताओ मेरे राम आए, मेरे लक्ष्मण, मेरी सीता कहाँ है। दशरथ जी ने अपने आप को संभाला, दौड़कर सुमंत्र को पकड़ा, झांक कर बाहर देखा, कोई नहीं। सुमंत्र जी का सिर नीचे था। दशरथ जी ने पकड़कर हिलाया, अरे कुछ तो कहो, क्या हुआ, क्या मेरे राम नहीं आए, क्या मेरी सीता बेटी नहीं आई, क्या मेरा लक्ष्मण नहीं आया। सुमंत्र जी चुप खड़े हैं। अरे कुछ तो बोलो सुमंत्र, कुछ तो कहो। तब सुमंत्र जी ने कहा, प्रभु जब वो यहां से गए, तमसा नदी के तट पर विश्राम किया है, श्रृंगवेरपुर पहुंचे, केवट ने नाव लाकर राम जी को बिठाया, उस पार चले गए और मुझे इस पार ही विदा होने की आज्ञा दे दी। मैं चला आया। मैंने बहुत कहा कि आपके पिताजी आपको कहे हैं कि 4 दिन बाद ही लौटकर आ जाना, पर राम जी ने कहा, क्या मैं अपने पिता के वचनों को छोड़ दूं। सुमंत्र जी ने लाख समझाया, पर राम जी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, मर्यादा को नहीं तोड़ते। अब तो दशरथ जी सुन रहे हैं। हाँ हाँ, मेरे लक्ष्मण ने क्या कहा। सुमंत्र जी कह रहे हैं कि लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। लक्ष्मण जी ने जरा कठोर शब्द कहे हैं। लक्ष्मण जी ने सुमंत्र जी से कह दिया था कि जाओ कह देना अपने राजा से कि उनके तो एक ही बेटा है, केवल भरत, बना दें उसे राजा, हम तो जंगल में ही अच्छे हैं। जब लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा तो राम जी ने डांटते हुए कहा, लक्ष्मण अपने पिता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारे पिता हैं। हाथ जोड़कर राम जी ने सुमंत्र जी से कहा कि लक्ष्मण बालक है, इसने जो कहा वो पिता को मत कहना, नहीं पिता को बड़ा दर्द होगा। पर सुमंत्र जी ने सारी बात कह दी कि लक्ष्मण जी ने आपके लिए कठोर शब्द कहे हैं। सुमंत्र जी समझ गए, क्यों ना कहे वो लक्ष्मण कठोर शब्द। हाँ ठीक ही तो कहता है। राम राम कह करके, राम राम कह करके दशरथ जी जमीन पर गिर पड़े। सारी रानियां वहां इकट्ठी हो गईं। राम नहीं आए ये सुनकर करे बिलाप सब रोवहि नारी।
करे विलाप सब रोवहि रानी, महाविपति किमि जाय बखानी। सुनि विलाप दुख हूँ दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जब दशरथ जी ने ये सुना कि राम लक्ष्मण सीता नहीं आए, रानियों ने ये सुना, कौशल्या सुमित्रा आदि रानियों ने सुना कि राम लक्ष्मण सीता नहीं आए, तो विलाप करने लगे। सारे नगरवासी रोने लगे, सारे नगरवासी रो रहे हैं, बच्चों से लेके बूढ़े तक रो रहे हैं। राम नहीं आए, क्या राम अब कभी नहीं आएंगे? क्या हम राम को देखने के लिए जिंदा रह पाएंगे? सारे लोग रो रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या में इतना दुख था, इतना दुख था कि उस दुख को देखकर दुख को भी दुख हुआ, दुख को भी दुख हुआ और सबका धीरज टूट गया। सब राम 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 कहकर सब विलाप करने लगे। आप रखो, धैर्य नाम का जो व्यक्ति है उस धैर्य का भी धैर्य टूट गया, धीरज का भी धीरज टूट गया और दुख का भी आज दुख बढ़ गया। राजा रोने लगे, उनकी आंखें बंद हो गईं। धरे धीरजु उठी बैठे भुआलू, धीरज धरा रहे हैं सुमंत्र जी। तब दशरथ जी आंख बंद किए हैं और राम राम कहते रोते हुए कह रहे हैं, कौशल्या मुझे याद आ गई कि मुझे किस पाप का दंड विधाता दे रहे हैं। कौशल्या जी ने कहा, आपने कोई पाप किया है? हाँ हाँ, मैंने एक पाप किया था, कितना भी छिपाऊं मैं वो पाप, पर वो पाप तो प्रकट हो ही जाते हैं। एक बार मैं गया शिकार खेलने और वहां मैंने एक माता पिता की सेवा करने वाले एक बच्चे को मैंने बाण मार दिया। उसका नाम था श्रवण कुमार। जब वो छाती पर बाण लगा तो मुझे लगा कि मैंने किसी हिरण को बाण मारा है, पर जाकर देखा तो वहां हिरण नहीं, वहां एक सुंदर सा बालक था। मैंने जाकर देखा उसकी छाती से रक्त लहू गिर रहा था। मैंने पूछा, बेटा तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मेरा नाम श्रवण है, मैं अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा करा कर लौट रहा हूँ। उन्हें प्यास लगी थी, मैं पानी भरने आया और मुझे बाण लग गया। दशरथ जी रोने लगे, हे विधाता मैं कैसा अभागा हूँ, एक ऐसा बेटा जो अपनी माँ को कंधे पर बिठाकर चारों धाम की यात्रा कर रहा है, मैंने उस बेटे को बाण मार दिया, मेरे से अपराध हो गया। श्रवण ने कहा, सुनिए मेरे माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं, जरा ये जल मेरी माँ को मेरे पिता को पिला दो। मैं तो मर रहा हूँ, पर मैं अपनी माँ और मेरे पिता को मैं प्यासा नहीं देख सकता। दशरथ जी उस घड़े में जल लेकर चलने लगे। पास में ही श्रवण के माता पिता थे। उन्होंने कहा, बेटा श्रवण तुम आ गए, बड़ी देर लगाई है। बेटा इतनी देर कहाँ लग गई तुम्हें? तब दशरथ जी डरते डरते बोले कि मैं श्रवण नहीं हूं, मैं दशरथ हूं।
अच्छा आप दशरथ हैं, तो मेरा बेटा कहाँ है? मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपके बेटे को बाण मार दिया और उसके प्राण निकल गए। ये सुनते ही वो अंधे माता पिता, माँ ने जब सुना कि मेरा बेटा जिसने मुझे कंधे पर बिठाकर मुझे तीर्थ यात्रा कराई है, जिसने मेरा पेट भरा है, आज वो बच्चा नहीं रहा, मैं जीकर क्या करूंगी। तुरंत पुत्र के वियोग में वो माँ मर गई और वो पिता मरने के पहले श्राप देकर गया, अरे दशरथ, जैसे मैं पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मर रहा हूं, जा तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर जाएगा। ये सुन करके दशरथ जी अचेत होकर गिर पड़े। आज दशरथ जी के जब पुत्र वियोग सताया, जब राम लौट कर नहीं आए, तो दशरथ जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। कौशल्या, उस ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप सत्य हो रहा है। जैसे वो पिता पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर गया, वैसे मैं भी आज लगता है राम के वियोग में तड़प तड़प के मर जाऊंगा। और कौशल्या ने कहा, महाराज आप धीरज धरिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे 14 साल बाद वापस आ जाएंगे राम। दशरथ जी बोले, कौशल्या तुम जानती हो 14 साल कितना बड़ा वक्त होता है, कितना बड़ा समय है। एक पल भी मैं राम के बिना कैसे गुजार रहा हूं। इतने दिन मेरे एक एक दिन वर्षों की तरह, युगों की तरह बीते हैं। कौशल्या, मैं 14 वर्ष नहीं गुजार सकता। कहकर दशरथ जी, हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ जी उसी क्षण ये कह रहे हैं कि राम आपके बिना जीते बहुत दिन हो गए, बहुत दिन मैंने जी लिया। अभी राम को वनवास गए केवल लगभग 7 से 8 दिन हुआ था कि दशरथ जी कह रहे हैं, हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीत। बहुत दिन बीत गए हैं, अब मैं जी नहीं सकता। दशरथ जी कह रहे हैं, मैं जी कर क्या करूं, अब जिया नहीं जाता, अब मैं जी नहीं सकता। दशरथ जी ने उसी क्षण राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, कुछ ना कहकर केवल दशरथ जी केवल राम, केवल राम 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 कहते हुए दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। राम राम कहते हुए दशरथ जी के प्राण निकल गए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, धन्य है ये दशरथ जी, जिन्होंने जीने का और मरने का दोनों का जीने और मरने दोनों का फल
दशरथ जी ने पा लिया। धन्य है ये दशरथ जी। जिन्होंने ये कहकर प्राण त्याग दिया, अब जिया नहीं जाएगा, किसके लिए जीना। दशरथ जी को देखकर जब प्राण त्याग दिए, दशरथ जी अब नहीं रहे, ये देखकर सारी अयोध्या, सारी नगरी, मां कौशल्या, सुमित्रा मां, सब चीख चीख कर रोने लगे। अब पता नहीं इस धरती को ये दशरथ जी कब मिलेंगे। इस धरती पर दशरथ जी अब कब आएंगे। सारी प्रजा, सारे नगरवासी बस राम, हाँ राम कह करके रो रहे हैं। सारी रानियां रो रही हैं। उसी क्षण गुरु वशिष्ठ जी ने आकर अपने ज्ञान से, अपने विवेक से सबको शांत किया। तेल की नाव मंगाकर एक बड़े से पात्र में तेल भर करके दशरथ जी का शरीर उसमें डाल दिया और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, जाओ भरत जी को लेकर आओ। ननिहाल की ओर अयोध्या के लोग जाते हैं। भरत जी को बड़े अपशगुन होने लगे और भरत जी को लेकर के चल रहे हैं। वायु के वेग से लोग पहुंचे हैं और भरत जी वायु के वेग से रथ पर बैठ करके पूछ रहे हैं कि अयोध्या में सब कुशल तो है, पर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। जब भरत जी अयोध्या आए तो पूरी अयोध्या बिल्कुल शांत थी। ऐसा लग रहा था कि अयोध्या में अब कोई रहता ही नहीं है। खाली सी अयोध्या थी, शांत सी अयोध्या थी। पता नहीं अयोध्या के लोग इतने शांत क्यों हैं। दशरथ जी के मन में हजार प्रश्न खड़े थे। चारों तरफ वो देख रहे हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। तुरंत भरत जी अपनी मां के पास चले गए, मां कैकेयी के पास। कैकेयी के पास जैसे ही गए, कैकेयी हर्षित एहि भांति मनहु मुदित दब लाई किराती। आज अयोध्या में राम के वनवास जाने से और दशरथ जी के मरने से यदि कोई खुश था तो माता कैकेयी खुश थी। कैकेयी को मुस्कुराते देख भरत जी को थोड़ा अच्छा लगा। भरत जी को लगा कि मां प्रसन्न है, मतलब अयोध्या में सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया। तुरंत भरत जी ने मां से कहा, मां अयोध्या में सब कुशल तो है, भैया राम कुशल से तो हैं, पिताजी कुशल से तो हैं, मां कुशल से तो हैं। तब कैकेयी ने मुस्कुराते हुए भरत जी से कहा, तात बात में सकल संवारी। बेटा भरत,
मैंने सारी बात संभाल ली थी। अब कैकेयी अपने पुत्र भरत जी से कह रही है, बेटा मैंने सारी बात